भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में यूपी के भी 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में मुजफ्फरनगर सीट भी शामिल है, जिसके लिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटा था। पहली लिस्ट सामने आने के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद आरएलडी आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है, जयंत चौधरी को आखिर मिला क्या। मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी को लेकर सपा और आरएलडी में खींचतान मची थी। समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़वाना चाहती थी। सपा का कहना था कि भले हरेंद्र मलिक आरएलडी के टिकट पर लड़ जाएं, लेकिन उम्मीदवार उन्हें ही बनाया जाए, जबकि आरएलडी के कई स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे थे। हरेंद्र मलिक जब कांग्रेस में हुआ करते थे, तभी से चौधरी परिवार से पुरानी अदावत रही है और मुजफ्फरनगर सीट चौधरी परिवार की कोर सीट मानी जाती है। इसलिए जयंत चौधरी या तो खुद के लिए या अपने किसी करीबी को यहां से लड़ाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि तय हो चुका था कि ना तो जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे और ना ही उनकी पत्नी चारू। ऐसे में पार्टी के भीतर कई नेता मुजफ्फरनगर सीट की दावेदारी कर रहे हैं। सपा का मानना है कि संजीव बालियान को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो या तो चौधरी परिवार है या फिर हरेंद्र मलिक। लेकिन जयंत की पार्टी का काडर हर हाल में ये सीट अपने लिए चाहता है। वो नहीं चाहता कि सपा का कैंडिडेट हो और आरएलडी का सिंबल, और यही लड़ाई अब सतह पर आ गई है। फिर समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को अपना कैंडिडेट बनाया है। इससे आरएलडी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ गई और जयंत इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए। इसके बावजूद जयंत के हाथ से मुजफ्फरनगर निकल गया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार मौजूदा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर विश्वास जताते हुए उन्हें पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। डॉक्टर संजीव बालियान ने 2019 में आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को, जबकि 2014 में बसपा के सिटिंग एमपी कादिर राणा को 5 लाख अधिक मतों से हराया था। इस बार सपा ने मुजफ्फरनगर सीट से पूर्व सांसद नरेंद्र मलिक को पार्टी प्रत्याशी बनाया है।